राम राम भाई सबको। कैसे हैं सभी? आई होप के सभी अच्छे ही होंगे। भाई तो ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ जानकारी दी थी कि आर्मेनिया के अंदर क्या क्या काम है और कितना उनमें बजट होता है, कितने मतलब सैलरी कितनी मिलती है उनमें, और कितने पैसे बंदा इंडिया से यहाँ लगा के आ सकता है। ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। पर अभी के लिए जो है ना, अभी के लिए मुझे कुछ लड़कों ने फ़ोन किया था, मैंने उसमें नंबर डाल के रखा था वीडियो में, तो कुछ लड़कों ने फ़ोन किया था कि यार ऐसे भैया हम लोग 3-3 साढ़े 3 लाख या फिर कितना पैसा लगा के आर्मेनिया आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो काम हमें उस लेवल का मिला नहीं जो हमें बोला गया था कि इतनी सैलरी होगी, इतनी होगी, ये काम होगा। तो वो काम हमें मिला नहीं और वो सैलरी भी हमें मिली नहीं। तो ये सब जो बातें हैं ये मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या काम यहाँ पे है। तो भाई लोग ऐसा है कि जो तो लोग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल जैसे कि जिसको काम आता है भाई, जिसने कुछ काम सीखा हुआ है, जैसे कोई मैसन है जिसने ईंट पत्थर का काम सीखा हुआ है, जैसे कि घर बनाने का काम हो गया, जो कि अच्छे से ईंट पत्थर का काम जानता हो, वो बंदा यहाँ आ सकता है। वो यहाँ आके सक्सेसफुल भी होगा इंडिया में, चाहे वो 1500 तक कमा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आके वो 2000 से 2500 के बीच में कमा सकता है इंडियन मनी के हिसाब से, ज़्यादा भी कमा सकता है। उसके बाद जो वेल्डर है, वेल्डर की डिमांड है यहाँ पे। एक तो हो गया मिस्त्री, दूसरा हो गया वेल्डर, देसी भाषा में आपको बताता हूँ, और तीसरा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिशियन की डिमांड भी है। और उसके बाद हो गया आपका कुक भी, अगर किसी को अच्छा खाना बनाना आता है तो उसकी भी डिमांड है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है, ये लोग खाना तो खाते नहीं हैं, अब ब्रेड वगैरह खाते हैं, और जो उसके साथ जो डिशेस होती हैं वो डिशेस प्रिपेयर करना थोड़ा सीखना पड़ता है पहले भाई। यहाँ पे कोई खाना तो खाते नहीं कि हम लोग राजमा चावल बना के उनके सामने रख देंगे, लो भाई ये वाला खा लो, ये दाल फ्राई, दाल मखनी, ऐसा नहीं है। ये लोग खाना ही नहीं खाते, तो ये सब थोड़ा मुश्किल होता है कुक के लिए, पर कुक की डिमांड यहाँ पे रहती है। कुक के बाद भाई यहाँ पे होटल में क्लीनिंग का काम होता है, उसकी डिमांड रहती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका, जैसे कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है गार्डनिंग में, तो गार्डनिंग के काम होते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करना, काटना। सैलरी इसमें कम होती है, ये बात ध्यान रखना कि गार्डनिंग के काम में सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन काम होता है ये। उसके बाद मॉल वगैरह में साफ़ सफाई का काम जो होता है वो इंडियन लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि काम नहीं आता हो ना, तो फिर इंडियन लोग आते हैं, वो उसमें काम कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ये काम यहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद जो बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता भाई, यहाँ तो वो कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, यहाँ तो वो लेबर वर्क कहीं भी जैसे छोटा मोटा काम वो कर लेता है। रोड की साइड में काम होते हैं, रोड खुदाई करना, ये वो आगे पीछे ऐसा कुछ काम होता है, तो वो लोग उसमें चले जाते हैं। और कुछ लोग जो लड़की लोग हैं, लड़कियों के लिए ये होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में काम होता है। सिलाई का काम यहाँ पर लड़कियों के लिए है, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वही आ जाती है कि एजेंट ने आपको बोला कि हाँ आपको पैकिंग का काम मिलेगा, ये इतनी 60,000, 40,000, 50,000 सैलरी होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पैकिंग का काम तो आप भूल ही जाओ। हाँ, कई लकी बंदा होगा जिसको पैकिंग का काम मिल जाएगा और वो काम करेगा, लेकिन उसमें भी आपकी सैलरी बहुत कम बनेगी। 40,000 सैलरी होती है, 38,000, 38,000 तक सैलरी बन जाती है लड़कों की। लड़कियों की बन जाती है 30,000, 32,000 ऐसे मैक्सिमम, हाँ इतना ही बनता है। उसके बाद काम मिलना मुश्किल है ये वाला पैकिंग का। ये अब जनवरी फरवरी के बाद में ही ये काम शुरू होगा, उससे पहले ये काम नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना, ये लोग स्टॉक पहले से ही पूरा करवा के रख लेते हैं। तो जब बर्फ़ का, ठंडी का सीज़न आता है, तो ये वही स्टॉक जो है
आगे चलाते हैं। तो ये काम है भाई यहाँ पे। और रही बात, हाँ 3 लाख लगा के आए, 3.5 लाख लगा के आए, इतने लगा के आए, भाई एजेंट लोगों का काम ही यही है। वो आपको झूठ बोलेंगे, ऐसा वैसा, ये हुआ, इतनी सैलरी, इतनी सैलरी। किसी के कहे पे मत जाओ भाई। अगर मैं तो ये नहीं कहता कि आप सभी एक जैसे होते हैं, सभी एजेंट भी एक जैसे नहीं होते, सभी जो काम दिलाने वाले वो भी एक जैसे नहीं होते। लोगों में अंतर है भाई, ये बात आप याद रखना। कुछ लोग आपको सच बोल के भेजेंगे, कुछ लोग आपको झूठ बोल के भेजेंगे। झूठ बोलने वालों से सतर्क रहो। हाँ देखो, एक बात और आपको बता दूं, जैसे आपके पास अगर 3 लाख, आप यहाँ पे 3 लाख स्पेंड कर रहे हो, तो भाई 3 लाख से थोड़ा 50,000 और कर्जा ले लो, बेलारूस चले जाओ, 60,000 सैलरी मिल जाएगी। ऊपर से आप वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाओगे। बेलारूस बहुत अच्छी जगह है भाई। और रशिया चले जाओ, रशिया में अच्छा है, पैसे तो सैलरी इतनी बनेगी लेकिन काम बहुत है, सैलरी अच्छी है वहाँ पे। 40,000 40-50 के बीच में बंदा कमा ही लेता है। लेकिन उसके लिए अगर वर्क परमिट मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ तो सब ई वीज़ा पे भेज रहे हैं, जैसे कि ई वीज़ा ले लिया, अब यहाँ आके लोग बोलते हैं इतने का ई वीज़ा था, इतने का एजेंट ने हमें ये बोल के भेज दिया, ई वीज़ा तो इतने का था। भाई अगर ई वीज़ा आपको पता था पहले तो ई वीज़ा लिया ही क्यों? अभी भी मैं बोल रहा हूँ ई वीज़ा मत लो। फिर आप अगर आपको यहाँ आना है तो वर्क परमिट वाला वीज़ा ले लो, वर्क परमिट पे आ जाओ, काम भी आसानी से मिल जाएगा वर्क परमिट पे। ठीक है, वर्क परमिट पे आ जाओ, काम आसानी से मिल जाएगा आपको। देखना कोई लगवा देता है, कोई नहीं लगवा के देगा, लेकिन चलो जो भी लगवा के दे गया तो वर्क परमिट पे आपको काम मिल जाएगा। तो ये रही कुछ जो कामों की डिटेल है कि हाँ क्या क्या काम यहाँ पे मिल जाते हैं। बस यही काम जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा भरमार जो जिस काम की है वो है भाई कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन के काम में भी आप कोई काम है जिसमें आप 45,000 पे कमा लेते हो, 50,000 पे कमा लेते हो। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप 30, 35, 40, 35 इतना कमाते हो। लेकिन काम सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का है यहाँ पे, क्योंकि कंट्री डेवलप हो रही है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा है वैसा। भाई मुझे किसी के साथ झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको, मैं तो आपको बुला नहीं रहा यहाँ पे कि मेरे को पैसे दो और इतना ये करूँगा वो करूँगा। आप जिससे पैसे स्पेंड करके आ रहे हो उससे एक बार ध्यान से पूछ लो और फिर आओ यहाँ पे। ठीक है, मुझे वीडियो से कोई कमाई नहीं हो रही या फिर मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए मैं बनाता नहीं वीडियो। बस हाँ कुछ लोग जब पूछते हैं तो उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि हाँ ये है। जानकारी देनी चाहिए सबको, किसी का भला हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ क्या है, क्या लेके जाना है। सबके लिए यही है कि कोई भाई किसी का पैसा वेस्ट ना हो, किसी के पैसे बर्बाद ना हो। ठीक है, बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। खैर जिनको नहीं पता वो भी ये जान लें कि माँ बाप के पैसों पे ऐश मत करो, पैसे बहुत मुश्किल से बनते हैं। और अगर आपका कोई और सवाल हो तो पूछें। काम यही है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई और काम के लिए, पैकिंग के काम के लिए बोल के भेजता है तो भाई मत आना, उसके लिए मत ही आना। ठीक है, और अगर आते भी हो तो एजेंट को बोलो कि अगर हमें वहाँ काम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न टिकट हमारी करवा देना, पैसे हमने वापस लेने, फिर आप आना यहाँ पे, ऐसे मत आना। और अगर कुछ और कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।